क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की हर एक महिमा, हर एक शक्ति और हर एक चमत्कार का स्रोत कौन है? आज इस वीडियो में स्वयं भगवान कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों का राज खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे वो हर उस अद्भुत चीज का मूल हैं जिसे आप देखते, सुनते और महसूस करते हैं। और अंत में मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपको हर जगह, हर कण में सीधे भगवान के दर्शन करवा देगा। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जहां भगवान स्वयं अपनी अद्भुत शक्तियों और इस सृष्टि में अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर से मेरा परम वचन सुन। मैं तुझ पर प्रसन्न होकर और तेरे कल्याण के लिए ये ज्ञान दे रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, एक बार फिर मेरा सर्वोच्च वचन सुन। मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तेरे कल्याण के लिए ये ज्ञान दे रहा हूं। श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थ, न देवताओं के समूह और न ही महर्षिजन मेरे प्रभाव अर्थात उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि अर्थात उत्पत्ति करता हूँ। देवता या महर्षि भी मेरी उत्पत्ति और विस्तार को पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि मैं ही उन सभी का मूल कारण और स्रोत हूँ। श्लोक 3। यो माम अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में जानता है, वो मनुष्यों में निर्मोही है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपः दानं यशो अपयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, मोह से रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और निर्भयता, अहिंसा, समभाव, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये सभी भाव मुझसे ही अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6। महर्षियः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजाः। अर्थ, 7 महर्षि पूर्व के 4 मनु भी मेरे मानस मन से उत्पन्न हैं और इनसे ही ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। श्लोक 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थ, जो मेरी इस विभूति और योग को तत्व से जानता है, वो दृढ़ योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थ, मैं सबका उद्गम हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है, ऐसा मानकर भावपूर्ण बुद्धिमान जन मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 9। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थ, मुझमें चित्त लगाए, मुझमें प्राणों को अर्पित किए, मेरी कथाओं द्वारा एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और निरंतर मेरा कथन करते हुए वे तृप्त होते हैं और आनंदित रहते हैं। श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थ, उन निरंतर युक्त प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं वो बुद्धियोग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुँचते हैं। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थं महम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थ, उन पर अनुकंपा करने के लिए मैं आत्मभाव में स्थित होकर उज्ज्वल ज्ञान दीप से उनके अज्ञानजन्य अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। श्लोक 12-13।
अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां विषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्थ अर्जुन बोले, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु हैं। सभी ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास और अब आप स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। श्लोक 14 सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ए भगवन् व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाः। अर्थ हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न ही दानव आपके व्यक्त स्वरूप को जानते हैं। श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्थ हे पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। श्लोक 16 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिः विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थ आपको अपनी दिव्य आत्मविभूतियों का अशेष रूप से वर्णन करना चाहिए, जिन विभूतियों द्वारा आप इन लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। श्लोक 17 कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्थ हे योगिन, मैं सदा आपका चिंतन करते हुए आपको किस प्रकार जानूं। हे भगवन, मैं आपको किन किन भावों में चिंतन करूं। श्लोक 18 विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थ हे जनार्दन, अपने योग और विभूति का विस्तार से पुनः वर्णन कीजिए, क्योंकि आपके अमृत तुल्य वचन सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। श्लोक 19 श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। अर्थ श्री भगवान बोले, अच्छा हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुझे अपनी दिव्य आत्म विभूतियों का प्राधान्य से वर्णन करता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। श्लोक 20 से 42 तक संक्षिप्त चयन। श्लोक 20 अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्थ हे गुणाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं भूतों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। श्लोक 21 आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशिः। अर्थ आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिर्मंडलों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक 22 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अर्थ वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूतों में चेतना हूँ। श्लोक 23 रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थ रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ। श्लोक 24 पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अर्थ हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे जान, सेनानियों में स्कंध हूँ, सरोवरों में सागर हूँ। श्लोक 25 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अर्थ महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर ओम हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ। श्लोक 26
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धाणां कपिलो मुनिः। अर्थ, सर्व वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक 27। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अर्थ, अश्वों में उच्चैश्रवा देवताओं का घोड़ा मुझे जान, जो अमृत से उत्पन्न हुआ। हाथियों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ। श्लोक 28। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अर्थ, अस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनन में कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक 29। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अर्थ, नागों में अनंत हूँ, जल जंतुओं में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, संयम करने वालों में यम हूँ। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अर्थ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, मृगों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थ, पवन करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अर्थ, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, तर्क करने वालों में वाद हूँ। श्लोक 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयो कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अर्थ, अक्षरों में अ हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं ही अक्षय काल हूँ, सब ओर मुख वाला विधाता हूँ। श्लोक 34। मृत्युर्सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थ, मैं सबको हरने वाला मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वालों का उद्भव अर्थात उत्पत्ति भी हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। श्लोक 35। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थ, सामों में बृहत् साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष अगहन हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ। श्लोक 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। अर्थ, छल करने वालों का द्यूत यानी जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जय हूँ, व्यवसाय हूँ, सात्विकों का सत्व हूँ। श्लोक 37। वृष्णेनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनां उशना कविः। अर्थ, वृष्णियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगिषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अर्थ, दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने वालों की नीति हूँ, गुप्त बातों में मौन हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुना न तदस्ति विना यत् स्याद् मया भूतं चराचरम्। अर्थ, हे अर्जुन, समस्त भूतों का जो भी बीज है वह मैं ही हूँ। इस चराचर जगत की कोई भी वस्तु मुझ बिना नहीं रह सकती।
श्लोक 40 नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषो तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। अर्थ, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो मैंने संक्षेप में ही बताया है। श्लोक 41 यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। अर्थ, जो भी विभूतिमान, श्रीमान और ओजस्वी है, उसे तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। श्लोक 42 अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्थ, अथवा हे अर्जुन, इस विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है, मैं तो इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करके स्थित हूं। और अब वो अंतिम पंक्ति जिसका मैंने वादा किया था, जब आप जान जाते हैं कि हर महिमा, हर शक्ति और हर सुंदरता उस एक परमात्मा की ही झलक है, तो फिर आपकी दृष्टि हर पल, हर वस्तु में उसके दर्शन करने लगती है। यही है 10वें अध्याय का सार। ये विभूति योग है, भगवान की असंख्य दिव्य अभिव्यक्तियों का ज्ञान। संसार का कोई भी ऐश्वर्य, शक्ति या गुण उनसे अलग नहीं है। वे हर उस चीज के मूल में हैं जो श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है। इस ज्ञान से भक्त की दृष्टि बदल जाती है और वह हर कण में भगवान को देखने लगता है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो भगवान की इस अद्भुत सृष्टि में छिपे उनके दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहते हैं। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।